नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं आर्यभट्ट टाइम्स। आज की सबसे बड़ी और खास खबर है बेगूसराय से, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान पर जमकर निशाना साधा है। देश में एक बार फिर आतंकवाद और पाकिस्तान को लेकर सियासी और सैन्य चर्चा तेज हो गई है। गिरिराज सिंह ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि आतंकवाद का नाश होकर रहेगा और पीओके भारत का था, है और रहेगा। इस बयान ने न सिर्फ राजनीति में हलचल मचाई है, बल्कि और साफ कर दिया है कि भारत अब किसी भी आतंकवादी गतिविधि को बर्दाश्त नहीं करेगा। गिरिराज सिंह का यह बयान ऐसे समय पर आया है जब कुछ ही दिनों पहले भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम किया था। गिरिराज सिंह ने अपने भाषण में आतंकवाद को लेकर बेहद ही सख्त रुख दिखाया और कहा कि आतंकवाद कभी भी जनहित में नहीं रहा है। उन्होंने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले और भारत के मुंबई हमले का जिक्र करते हुए कहा कि दुनिया को अब एक साथ आकर आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना होगा। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया में आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और इस लड़ाई में उन्हें वैश्विक समर्थन भी मिल रहा है। इस बयान से ये साफ है कि केंद्र सरकार अब आतंक के खिलाफ किसी भी हद तक जाकर कार्रवाई करने को तैयार है। केंद्रीय मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र करते हुए बताया कि यह ऑपरेशन पूरी तरह आतंकियों के खिलाफ था और भारतीय सेना ने इस दौरान आम जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। उन्होंने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वह अपनी सरहदों से भारत की जनता पर हमला करता है, जबकि भारत ने हमेशा आतंकवाद को ही निशाना बनाया है। गिरिराज सिंह का कहना है कि आतंकवाद का अंत अब तय है, चाहे वह पाकिस्तान के अंदर हो या भारत के किसी कोने में। उन्होंने एक और बात बड़े ही ठोस शब्दों में कहा कि कल भी पाकिस्तान में एक आतंकी मारा गया, लेकिन किसने मारा ये अब किसी को जानने की जरूरत नहीं, क्योंकि यह आतंकी सोच का खात्मा है जो जरूरी था। गिरिराज सिंह ने पाकिस्तान की आंतरिक हालत पर भी गंभीर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान इस वक्त अंतरकलह से जूझ रहा है। वहां न सिर्फ आर्थिक संकट है बल्कि राजनीतिक और सामाजिक रूप से भी वह बिखरता जा रहा है। उन्होंने बलूचिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि बलूच के लोग अब पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर रहे हैं और पीओके में भी हालात सामान्य नहीं है। गिरिराज सिंह का कहना है कि पीओके हमेशा से भारत का हिस्सा रहा है और रहेगा। इस बात को अब दुनिया को भी मान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान खुद ही अपने भीतर के विरोधाभासों से टूट रहा और भारत को अब सिर्फ एक ही लक्ष्य रखना है, आतंक के खिलाफ निर्णायक प्रहार। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि जब 26 निर्दोष लोगों को आतंकवादियों ने बेरहमी से मार डाला, तब भारत ने चुप बैठने का फैसला नहीं किया। 6 और 7 मई की रात को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और इसका परिणाम ऐसा रहा कि दुश्मनों को समझ में आ गया कि भारत अब पहले की तरह सहनशील नहीं रहा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, जो देश के वीर सैनिकों को सम्मान देने और उनके शौर्य को सलाम करने का प्रतीक बन गई है। गिरिराज सिंह ने साफ किया कि अब सिर्फ शांति की बात नहीं होगी, अब बात होगी आतंक के जड़ से खात्मे की। जी हाँ, बेगूसराय की धरती से दिए गए इस बयान ने एक बार फिर यह संदेश दिया है कि भारत अब नया भारत है, जिसे डराया नहीं जा सकता, जिसे झुकाया नहीं जा सकता और जो आतंक के खिलाफ हर मोर्चे पर तैयार है। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और बने रहिए आर्यभट्ट टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।